नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी 3 दिन की अमेरिका यात्रा पे गए हैं। जैसे आपने पिछले साल देखा, उससे पिछले साल देखा और उससे पिछले पिछले साल देखा, हर साल एक ऐसा मौका आता है राहुल गांधी की जिंदगी में जब वो सुर्खियों पर बने रहते हैं। तो एकमात्र उनके पास जरिया है अमेरिका जाकर भारत देश की बुराई करना और वहां से सुर्खियां बनाकर कुछ ऐसे लोगों को खुश करना जिनसे उनकी पार्टी का फंड और उनको राजनीतिक तरीके से फंड कलेक्शन हो सके। देख सकते हैं आप, यहां पे बैठे हुए हैं कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा और यहां पर राहुल गांधी जो 3 दिन के लिए अमेरिका के बोस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में गए हैं। आखिर ब्राउन यूनिवर्सिटी में क्यों गए हैं? क्योंकि यहां पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने $510 मिलियन की जो वहां पर फंडिंग होती थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसको रोका है। क्योंकि इन यूनिवर्सिटियों में कुछ ऐसा काम चल नहीं रहा था, लेकिन जिस तरीके से फंडिंग की जा रही थी, गवर्नमेंट का पैसा वहां पर खर्च हो रहा था, लेकिन वो यूज उस पैसे का, उस फंडिंग का कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने उस यूनिवर्सिटी का फंड रोक दिया और इसलिए उसी यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को बुलाया जाना, ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस यूनिवर्सिटी के वहां पर पैसे फंड रोके, उसी यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को बुलाया गया। तो एक कनेक्शन साफ इस्टेब्लिश होता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अमेरिका यात्रा में गए हैं 3 दिन के लिए, ये वही टाइम है जब तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस अपनी वाइफ के साथ यहां पे आए हैं, अक्षरधाम का विजिट कर रहे हैं। उसके बाद उनको ताजमहल जाना है और लगातार उनकी विजिट का कोई भी ऐसा विजुअल नहीं है जो पूरे देश भर में, दुनिया भर में नहीं जा रहा है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत का अपमान विदेश की धरती पे किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो संबित पात्रा हो, चाहे शहजाद पूनावाल हो, तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी की धज्जियां उड़ा के रख दी है। आप देखिए किस तरीके से ये वही सैम पित्रोदा हैं जो पिछले लोकसभा के टाइम पे किस तरीके से इन्होंने कहा था कि जो ईस्ट के लोग हैं भारत में वो चाइनीज जैसे दिखते हैं और जो साउथ के लोग हैं वो आपके अफ्रीका कंट्री वाले दिखते हैं, और जो वेस्ट में भारत के इंडिया में जो लोग दिखाई देते हैं वो अरब जैसे दिखते हैं, और जो नॉर्थ में लोग रहते हैं वो अंग्रेजों जैसे गोरे दिखते हैं। इन्हीं सैम पित्रोदा को उस समय कांग्रेस ने ओवरसीज अध्यक्ष पद से कांग्रेस के हटा दिया था। लेकिन उनको एक तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी के वो गुरु हैं, इसलिए उनको फिर से वापस बुलाया जाता है। और इनका मात्र एक ही काम है कि राहुल गांधी के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए एक सम्मेलन बुक करना जिसमें राहुल गांधी भारत देश के बुराई कर सकें, भारत देश का अपमान कर सकें और मोदी को वहां से भर भर के गालियां दे सकें। ठीक इसी प्रकार इस बार भी यही हुआ कि राहुल गांधी जैसे ही ब्राउन यूनिवर्सिटी में अपना संबोधन करते हैं, कुछ उनके पेड वहां पर युवा बैठाए रखे रहते हैं जो यूनिवर्सिटी से जिनका लेना देना भी नहीं है, उनको यहां पर बैठाया जाता है और उनको इस तरीके से वहां पर इनके भाषण को तैयार किया जाता है। राहुल गांधी जो बोलते हैं उनकी पहले से स्क्रिप्ट रहती है। अब देखिए राहुल गांधी वहां पर यह कह रहे हैं कि पिछले साल नवंबर दिसंबर में जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, उस महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी ये कहते हैं कि शाम के 5:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक लास्ट के 2 घंटे में आखिर कैसे महाराष्ट्र के लगभग 65 लाख वोट बढ़ गए। उनका यह कहना है कि जो बीजेपी है, जो मोदी सरकार है, वो चुनाव आयोग से मिल चुकी है, चुनाव आयोग बीजेपी से मिल चुका है, इसलिए महाराष्ट्र के आखिरी 2 घंटे में 65 लाख की बम्पर वोटिंग कैसे हो गई। राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि जो चुनाव आयोग है भारत का, वो बीजेपी के साथ मिलकर उनको जिता रहा है। उनको ये नहीं दिखाई देता है कि झारखंड में उसी समय उनकी बम्पर तरीके से उनके अलायंस की जीत हुई।
वहां पर वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि आखिरी क्षण में जो वहां पर लगभग बम्पर तरीके से वोटिंग हुई, उस वोटिंग को राहुल गांधी क्या कहेंगे, इस पर वो मौन रहते हैं। फिर से वहां पर वो जातिगत जनगणना का भी एक तरीके से सवाल उठाते हैं कि जितनी जाति उतना आरक्षण। ये पूरे, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक में है हो, इसकी आग उन्होंने पहले से सुलगा के रखी है। लेकिन जो हिमाचल है वहां पर वो मौन रहते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी कास्ट पॉलिटिक्स वहां पर चल नहीं पा रही है, इसलिए वहां पर वो चुप हैं। और कर्नाटक और तेलंगाना को सुलगा के रखा हुआ है, क्योंकि वहां उनकी राजनीतिक पॉलिटिक्स को जातिगत जनगणना के नाम पे वो वहां पर लोगों को बंटवारा करना चाहते हैं। जो भारत जोड़ो योजना की बात करते हैं राहुल गांधी, वो दरअसल तेलंगाना और कर्नाटक में तोड़ रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। और हर बार उनका यही कहना है कि जाति, जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना आरक्षण मिल जाए। और वहां पर आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है। पहले 4% आरक्षण दिया गया, उसके बाद अब यह कहा जा रहा है उसको दुगना करके 8% आरक्षण, चाहे वो सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें उनको दिया जाएगा। तो राहुल गांधी लगातार हर विदेश दौरे में, पिछली बार भी उन्होंने ये कहा था कि जो सिख भाई उनके साथ में बैठे हुए हैं, इन्हीं के लिए उन्होंने कहा था कि भारत में सिख लोगों को कड़ा पहनने की भी एक परमिशन नहीं है, उनको पगड़ी नहीं पहनने दी जाती है, उनको वहां पर गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता है, उनके साथ काफी यातनाएं होती हैं। लेकिन ये वही राहुल गांधी हैं जिनके पिताश्री के टाइम पर वहां पर उन्होंने एक भाषण दिया था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जिसके बाद दिल्ली में किस तरीके से बड़ा नरसंहार हुआ सिखों का। लेकिन आज बगल में बैठे हुए ये सिख भाई राहुल गांधी से ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि आखिर 1984 में राहुल गांधी क्यों माफी नहीं मांगते हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी 1984 के लिए, जिसमें जगदीश टाइटलर को पहली बार मोदी सरकार आने के बाद आज सजा हो रही है और उनको यहां पर अब सख्त से सख्त सजा दी गई है। तो राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से भारत की वहां पर एक तरीके से अपमान कर रहे हैं, इसी पर यहां पर आज संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने यह साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी की अब आदत हो गई है कि फॉरेन कंट्री में जाकर भारत का अपमान करना, भारत के लोकतंत्र का अपमान करना, और तमाम जो यहां पर हमारी जो बड़ी बड़ी वैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे तमाम जो पुलिस डिपार्टमेंट हो, तमाम हर विभाग को एक तरीके से उसका अपमान करना और उसको ये दिखाना कि ये सरकार के साथ मिली जुड़ी है, इस वजह से हमारी सरकार नहीं आ पा रही है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो उन्होंने चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाया है, इसका वो निंदा करते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिल गया है, तो संबित पात्रा ने यह कहा है कि आखिर राहुल गांधी के और उनके अलायंस की झारखंड में कैसे जीत हो गई, अगर वो महाराष्ट्र में ये कह रहे हैं कि बीजेपी कैसे वहां पर आ गई। आखिर राहुल गांधी झारखंड पे क्यों नहीं बोलते हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि जिस थाली में राहुल गांधी खाते हैं उसी में अगर वो छेद कर रहे हैं तो उनको देशद्रोही से वो कम नहीं है। राहुल गांधी को एक तरीके से उन्होंने आज साफ तौर पे ये कहा है कि वो देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या सच में राहुल गांधी एक देशद्रोही बन चुके हैं? जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं, भारत को एक तरीके से अस्थिर करना चाहते हैं, भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं। और राहुल गांधी लगातार हर विदेशी दौरे पर भारत का जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं, उससे यह दिखाई देता है कि जो जॉर्ज सोरोस की जो एक बड़ी पैठ यहां पर फंडिंग होती थी, $1 बिलियन से ज्यादा की जो फंडिंग भारत में मोदी सरकार को बदनाम करने, लेफ्ट लॉबी को एक तरीके से उनको जिस तरीके से फंडिंग की जाती थी, उसकी जो कमर टूटी है पिछले सालों में, उससे बौखलाकर राहुल गांधी हर बार अमेरिका के किसी न किसी बहाने वहां पर चले जाते हैं और ऐसा मौका चुनते हैं जब कोई बड़ा विदेशी यहां पर विदेशी बड़ा कोई नेता यहां पर आता है, उसकी कोई हेडलाइन न वायरल हो जाए, उसकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोई बड़ी समझौता
ना हो जाए, इस वजह से उस खबर को दबाने के लिए राहुल गांधी अमेरिका चले जाते हैं और 3-4 दिन बाद अपनी छुट्टी मनाने के बाद वो फिर से वापस आ जाते हैं। बस इतना सा ही है राहुल गांधी का विदेशी दौरा। चाहे वो चीन के राजदूतों के साथ सीक्रेट मीटिंग हो, नेपाल में किस तरीके से चाइनीज राजदूत से मिलना हो, तमाम ये वो बातें हैं कि जब डोकलाम का विवाद चल रहा था तब वो चीन के साथ मिल जाते हैं, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहां पर आते हैं तब वो वहां के ब्राउन यूनिवर्सिटी में जाकर भारत का अपमान करते हैं। तो लगातार संबित पात्रा का यही कहना है कि ये काम एक देशद्रोही कर सकता है, जैसा काम इस समय राहुल गांधी कह रहे हैं। आखिर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हर चुनाव में आपको ये दिखाई देता है कि पैटर्न यही होता है कि सुबह के 2 घंटे में काफी बम्पर तरीके से वोटिंग होती है, फिर दिन चढ़ने के साथ साथ वोटिंग का परसेंट थोड़ा कम होता जाता है क्योंकि गर्मी का मौसम रहता है। और जिस समय महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे थे, नवंबर का महीना था, उस समय गर्मी पीक पर थी। तो जैसे जैसे शाम होती है लोग ज्यादा जाने लगते हैं क्योंकि लोगों का काम दिन भर का वो पूरा हो चुका रहता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर लाइनों में लगे रहते हैं। इस वजह से इलेक्शन कमीशन का भी यही कहना है कि जो शाम को 6 बजे तक जो लाइन में आ चुका है वो वोट करके ही घर जाए। इस वजह से उनकी शाम को जो वोटिंग परसेंट है वो बढ़ जाता है। लेकिन राहुल गांधी को आखिर ये कौन बताएगा, क्योंकि वो ग्राउंड पर कभी गए नहीं है, ना वो उन्होंने ऐसी जगहों पर वोट कास्ट किया है कि जहां पर लोग वोट देना अपना अधिकार समझते हैं, वो अपना काम छोड़ना पसंद करते हैं, लेकिन एक दिन 5 साल के लिए अपना एक वोट करना नहीं भूलते हैं। राहुल गांधी ने तमाम उन मतदाताओं का अपमान किया है जो इस देश के लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम एक ऐसा नेता चुनेंगे जो हमारे लिए अगले 5 साल के लिए हमारे विकास के लिए काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा। लेकिन राहुल गांधी अपने ही अमेठी के उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने उनको वोट दिया है शाम के 5:30 बजे से 7:30 बजे तक। आखिर ये क्यों ना कहा जाए कि राहुल गांधी लगातार हर उस संस्था पर एक तरीके से वार कर रहे हैं, उसकी गरिमा को गिरा रहे हैं जो भारत के देश के लोकतंत्र की एक तरीके से स्तंभ का काम करते हैं। पहले जुडिशरी पर लगातार आरोप लगाना, क्योंकि पिछले कई सालों में ऐसे बड़े बड़े फैसले आए हैं, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो, 370 का फैसला हो, उसके बाद पीएमएलए जो लॉ का जो ईडी के पक्ष में एक फैसला आया था, और तमाम अभी ट्रिपल तलाक का मामला हो, तमाम ये बड़े बड़े मामले हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के जो मोदी सरकार की नीति है उसको एक तरीके से उसको हरी झंडी दी। लेकिन अब जैसे ही वक्फ बोर्ड का इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन राहुल गांधी उन प्रदर्शनों में शामिल नहीं है, क्योंकि एक तरीके से उनको वो वोट बैंक समझते हैं। राहुल गांधी को ये पता है कि ये वाला वोट तो कहीं जा नहीं रहा है, इसलिए दलितों के नाम पर और अब भारत को अपमान करके तमाम ऐसे लोगों को जुटाने का काम कर रहे हैं जो फंडिंग के तरीके से भारत में एक तरीके से उनकी इतनी जड़ मजबूत हो रखी है। जॉर्ज सोरोस जैसे ऐसे संगठन हैं जो भारत में पैसे लगाते हैं, और तमाम नेशनलिस्ट जितनी भी पार्टियां हैं जो देश को तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं, उन राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने के लिए लगे रहते हैं। वही काम राहुल गांधी वहां पर अमेरिका में जाके कह रहे हैं। इसीलिए यहां पर संबित पात्रा देखिए किस तरीके से आज राहुल गांधी के एक तरीके से धज्जियां उड़ेरते हुए नजर आए, और आज राहुल गांधी की बोलती बंद करने का काम संबित पात्रा ने किया है। तो देखा आपने किस तरीके से, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, तमाम ये लोग हैं जो अब उन्होंने एक पैटर्न अपना लिया है कि वो यहां से जाते हैं, फॉरेन की कंट्री में जाकर मोदी की सरकार को गालियां देते हैं, फिर वहां से जाकर भारत देश का अपमान करते हैं, और फिर वहां से अंदर ही अंदर कुछ उनकी राजनीतिक पार्टियों की जड़ें वहां से ऐसा मजबूत हो जाती है, ऐसी संजीवनी आ जाती है कि उनके आने के बाद भारत देश में किस तरीके से आप यहां पर मुर्शिदाबाद में किस तरीके से बड़े से बड़ा भीषण दंगा हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी उसको छोड़ के
वहां के हिंदुओं को वहां पर मरने के लिए मजबूर होते हुए देख यहां से बाहर वहां इंग्लैंड चली जाती है। वैसे ही राहुल गांधी वक्फ बोर्ड के नाम पे इतना बड़ा यहां पर षड्यंत्र रचा जा रहा है, इतने बड़े देश में अराजकता फैलाने की उनकी षड्यंत्र चल रहा है, उसको छोड़ के राहुल गांधी अपने विदेश यात्रा पे चले जाते हैं और 3 दिन के लिए, इससे पहले भी वो छुट्टियां मनाने जा चुके हैं और उस छुट्टियां मनाने आने के बाद वक्फ बोर्ड का जैसे ही प्रदर्शन शुरू होते हैं राहुल गांधी अपने को विदेश चले जाते हैं। आपका क्या कहना है कि लगातार ऐसे प्रदर्शनों को फंड करने के लिए आखिर पैसा कहां से आ रहा है और आखिर राहुल गांधी हर साल क्यों अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका के ही ऐसी यूनिवर्सिटियों में क्यों जा रहे हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की है, वहां की फंडिंग रोकी है, ऐसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं? कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कभी जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी में जाते हैं और कभी अब यहां पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में गए हैं और लंदन की यूनिवर्सिटी में वहां पर ममता बनर्जी जाती है। एक तरीके से विपक्ष के, इंडिया अलायंस के तमाम जो लोग हैं वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि उनका एक पैटर्न बन चुका है। वो विदेश जाते हैं, भारत देश का अपमान करते हैं, बुराइयां करते हैं, लोकतंत्र को एक तरीके से, मोदी सरकार को गालियां देते हैं और फिर वहां से वापस आकर एक तरीके से देश में अराजकता का माहौल बना देते हैं। आपका क्या कहना है कि राहुल गांधी ने जो कहा है कि महाराष्ट्र में जो आखिरी 2 घंटे में जो वोटिंग हुई है 65 लाख की, वो एक तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिली जुली भगत होते हुए मोदी सरकार ने एक तरीके से महाराष्ट्र को हड़पने का काम किया है? आपका क्या कहना है? और जो संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी आज देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं और वो देश की ही थाली में छेद करने का काम कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? जरूर कमेंट में बताएं।